फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में न्यू है, मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फटाफट से आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ पे सुनीता दीदी का वीडियो आया था अभी से 2 दिन पहले, जिस वीडियो आने के बाद एक्चुअली वो एक शॉर्ट वीडियो था, एक शॉर्ट की फॉर्म में उन्होंने एक चीज़ ऑडियंस के साथ शेयर करी, जहाँ पे उन्होंने एक ऐसा धमाका कर दिया कि उसके बाद सब्सक्राइबर ऑडियंस सब इतना ज़्यादा घबरा गए कि सब इधर से उधर किसी भी तरीके से उनको उस चीज़ से रोकने की कोशिश करने लगे। वो कोई आम नॉर्मल गुस्से वाली शॉर्ट वीडियो नहीं थी, वो एक ऐसी शॉर्ट वीडियो थी जिसमें उन्होंने खुद को हार्म करने की प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, जिसका जिम्मेदार उन्होंने सीधा सीधा सरोज को ठहराया था। उस वीडियो के आने के बाद बहुत सारे लोगों के कई तरीके के कमेंट सेक्शन में आए। इनफैक्ट मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी ऑडियंस उस चीज़ से कंसर्न थी। लेकिन अगले ही दिन वो शॉर्ट वीडियो वहाँ से डिलीट हो गया एंड काफ़ी सारी वीडियो जो सुनीता दीदी ने अपने चैनल से प्राइवेट की थी इस कंट्रोवर्सी के दौरान, यानी कि जवाब के दौरान जब सरोज ने कुछ एलिगेशंस सुनीता दीदी पे लगाए थे, तो सुनीता दीदी ने उसके हिसाब से अपनी साइड से एक जस्टिफिकेशन वीडियो बनाई थी। उन्होंने वो सारी वीडियोज़ प्राइवेट कर दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कल वापस से अपने चैनल की सारी वीडियोज़ प्राइवेट से हटा के पब्लिक कर दी हैं। इसी के साथ साथ उनका वो शॉर्ट वीडियो जिसने अभी बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल बना दिया था, वो भी वहाँ से डिलीट हो चुका है। अब उसके बाद सब इंतज़ार में थे कि सुनीता दीदी ने तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बोल दी है। उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे तो सिर्फ इसका कि सरोज की तरफ से क्या एक्शन रिएक्शन या क्या चीज़ आती है। तो हमेशा की तरह सरोज का भी एक वीडियो आता है एंड उस वीडियो से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सरोज भाभी जी को इतना सा भी कोई फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अगर उन्हें फ़र्क पड़ता तो वो उनके एक्शंस में दिखाई देता। इस बीच उन्होंने अपनी वो वीडियो कई बार प्राइवेट करी, कई बार पब्लिक करी, कई बार प्राइवेट करी, कई बार पब्लिक करी। जिस वीडियो में उन्होंने मुस्कान का भी जिक्र किया था, उनके हस्बैंड का भी किया था और भी बहुत सारी की थी। साथ ही साथ उनके बेटे ने भी जिस तरीके का बिहेव किया था वो भी उसी वीडियो में था। वहाँ से सुनीता दीदी के सारे इंटरव्यूज़ प्राइवेट हो चुके हैं, अपने ही सोशल अकाउंट से नहीं। इनफैक्ट जिस सोशल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे वहाँ से वो इंटरव्यूज़ भी पूरे प्राइवेट हो चुके हैं, जिसके ज़रिए ऑडियंस को ये पता चला था कि सरोज भाभी की शादी का जो रहस्य था। अब कल जैसे ही सरोज भाभी का मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे हैरानी इस बात की है कि सामने वाला बंदा मेंटली इतना टूट चुका है कि वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके इस बात का पूरा जवाब दे रहा है और इस बात का अनाउंस कर चुका है कि वो अपने साथ ऐसा कर रहा है। उसके बाद भी इनके अंदर बिल्कुल भी डर कल की वीडियो में नज़र नहीं आया। मैं ये नहीं बोलती कि किसी के एक्शन पे आपको डरना चाहिए, पर कम से कम किसी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर तो होना चाहिए कि खुदा न खास्ता एक जोन में आके, टेंशन वाली जोन में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, गुस्से में इंसान इस तरीके का कोई एक्टिविटी कर ले और उस एक्टिविटी के बाद आप सोचिए कि क्या रिज़ल्ट होगा। लेकिन इन्होंने कल की वीडियो में बजाय चीज़ों को समेटने के कि सामने वाला बंदा इस हद तक मजबूर हो गया है, तो चलो मैं एक वीडियो के माध्यम से यही मैसेज कन्वे कर देती हूँ कि मैं इस कंट्रोवर्सी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जो भी बात थी वो हो गई, जो भी एलिगेशन मैंने लगाए थे वो झूठे थे। लेकिन कल की वीडियो में भी आप लोग गौर करना, इन्होंने सबसे पहली बात यही बोली कि जैसे ही मैंने सच्चाइयाँ बताई सामने वाले ने ऐसे ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। जो सच्चाइयाँ इन्होंने बताई अबाउट द 500 रुपीज़ दैट लीक वीडियो सुनीता दीदी के ऊपर, क्या उनमें से किसी भी चीज़ का इनके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इन्हें भी वो सब बातें शादी के बाद पता चली, जिस चीज़ को इन्होंने भी अपनी आंखों से देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। तो सुनी सुनाई बातें और देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इस बात को इन्होंने सच्चाई और सच कैसे बोल दिया, और कल की वीडियो में दोबारा यही चीज़ इन्होंने रिपीट करी कि जो सच्चाई थी, जब मैंने वो सच्चाई बता दी तो सामने वाले ने इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि उनके चैनल को हार्म हो सकता है, उनका चैनल डिलीट हो सकता है, क्योंकि उनके चैनल पे कुछ कॉपीराइट्स आए हैं, जिसकी वजह से उनको भी आइडिया नहीं है कि उनका ये चैनल चलेगा या उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने अपना टेलीग्राम का कोई चैनल प्रमोट किया है।
यूट्यूब का अगर कोई चैनल इनका डिलीट भी होता है तो टेलीग्राम में स्विच करना मुझे समझ में नहीं आया। अगर ये चाहें तो उसी के बैकअप में एक नया चैनल खड़ा कर सकती हैं, जैसे कि सपना ने किया था। जब सपना ने अपना पुराना चैनल हैंड ओवर कर दिया था तो उसने भी एक नया चैनल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ही बनाया था, क्योंकि यूट्यूब की ऑडियंस यूट्यूब की है, टेलीग्राम की ऑडियंस टेलीग्राम की है और इंस्टाग्राम की ऑडियंस इंस्टाग्राम की है। कुछ कॉमन ऑडियंस होती है जो सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होती है। तो यूट्यूब पे चैनल बंद करने की बात कर रही हैं और टेलीग्राम पे चैनल शुरू करने की बात कर रही हैं, इस उम्मीद से कि यूट्यूब की जनता टेलीग्राम तक जाएगी, तो नहीं। तो अब क्या इस वीडियो के माध्यम से ये अपना टेलीग्राम का चैनल भी प्रमोट करना चाहती हैं, क्योंकि अगर इनके वीडियो पे या इनके चैनल पे कोई एक्शन लेना होता तो शायद वो एक्शन बहुत पहले ही ले लिया जाता। अब इसमें भी सच्चाई है या अगेन ये बदनाम करने का एक और प्रोपेगेंडा है, क्योंकि कल की वीडियो में साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि मैं चारों के बारे में बहुत कुछ बता दूंगी। तो अभी भी वो धमकियाँ, वो ब्लैकमेलिंग, वो सब जोन से जो भाभी जी हैं वो बाहर आ ही नहीं पा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को भी धमकियाँ मिली हैं, मेरी फैमिली के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस बात की धमकियाँ मिली हैं। तो हम तो ये पिछले 1 महीने से सुन रहे हैं, इसको धमकी मिली है, उसको धमकी मिली है, ऐसी धमकी मिली है। इनफैक्ट लाइव में इन्होंने जो फ़ोन कॉल हमसे शेयर करा था, पब्लिक को दिखाया था, जिस फ़ोन कॉल पे इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी चलाई थी, जिस लेडी का इन्होंने बोला था लेडी मुझे धमकी दे रही है, आप सबने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो उसके अकॉर्डिंग तो वो लेडी भी कोई धमकी नहीं दे रही थी। और अगर धमकी दी होती तो आपको लगता है सरोज भाभी के अंदर इतना पेशेंस है कि वो इतने दिन तक ये चीज़ दबा के रखती? जब उन्हें डर किसी चीज़ का नहीं है तो वो तो आके सबसे पहले ये चीज़ें बताती कि मेरी फैमिली को ऐसे बोल दिया, ये देखिए सबूत, ये देखिए रिकॉर्डिंग, ये देखिए कॉल्स। तो अभी भी एलिगेशंस का जो ड्रामा है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो बस मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्या करके ये लोग मानेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी चीज़ की एंडिंग नहीं होती कि सामने वाला अपनी जान तक की बात कर रहा है आपके सामने, लेकिन आपके अंदर 1 इंच भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वही एटीट्यूड, वही एरोगेंस, वही ब्लेम गेम और वही एलिगेशंस, सेम पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। इतना सेंसिटिव वीडियो देखने के बाद भी इनके पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। सामने वाले ने अपने तरफ से इनिशिएटिव ले भी लिया कि इनसे पहले उन्होंने अपनी तमाम वीडियो प्राइवेट कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्हें शायद ये साइन नहीं मिला कि सामने वाला मुझे सिग्नल दे रहा है इस चीज़ का कि मैटर को ख़त्म कर देते हैं। मैंने अपनी साइड से इनिशिएटिव ले लिया, तुम वहाँ से भी ले लो। इन्होंने वो चीज़ गौर नहीं करी। उसके बाद जाके सुनीता दीदी ने जो वीडियो बनाई, उस दौरान उनके घर पे कोई भी मौजूद नहीं था। उनके हस्बैंड बाहर थे, उनका बेटा बाहर था, वो घर पे ऑल अलोन थी। और इस बीच अगर वो कुछ कर लेते तो उसके बाद आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो जाती। अब आपको बताते हैं कि कुछ लोग सुनीता दीदी के इस एक्शन के बाद उनको कह रहे हैं कि ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, व्यूज़ के लिए ये सब कर दिया, डॉलर के लिए ये सब कर दिया। तो पहले तो आप लोग भी अगर उन्हें देखते हैं तो आपको पता होगा कि शी इज़ हार्डली बॉदर अबाउट हर चैनल, शी इज़ मोर फोकस्ड ऑन जो उनकी सिलाई विलाई का काम है। हम बहुत हार्डली देखते हैं कि 3-4 दिन में, 5-6 दिन में वो एक वीडियो बना देती है, एंड दैट वीडियो उनकी शॉप के अंदर की होती, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करने वो जगह पे नहीं जाती है। तो उनके लिए यूट्यूब एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म ही है। तो यहाँ के नेम फेम का उनको ना तो पहले कभी था एज सच कोई लालच, ना आई थिंक अभी है। लेकिन वो जब आती हैं, जब बात उनके ऊपर आती है, यानी कि टोंट मारी जाती, तो तब वो उसका जवाब देने आती है, लेकिन एक सरल साधारण शब्दों में। उसके बाद शादी के मैटर को लेके भी सरोज ने बात बोली और आज बोली हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मेरी दूसरी शादी है, हाँ मैं बताती हूँ, डंके की चोट पे बताती हूँ। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई? अगर इसमें कोई ख़राबी नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो इतने साल तक फिर तो ये छुपाने की कोई बात ही नहीं थी। अब जब क्योंकि बात खुल गई है तो ये कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को बोल रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम आज तो है ही नहीं, लेकिन पहले भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और तो और इनका ये दावा भी है कि इसी चीज़ को लेके मुझे हमेशा से ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर तुम चुप नहीं हुई, कोई वीडियो प्राइवेट नहीं हुई, तो हम तुम्हारी ये वाली प्राइवेट बात सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे बोल देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी ने भी इस बात का हिंट, तो बहुत दूर की बात है, इतना सा भी क्लू नहीं दिया कि सरोज भाभी का भी कोई ऐसा पास्ट हो सकता है। जब बात बिल्कुल लेवल से परे चल गई, उसके बाद आके सुनीता दीदी ने ये बात बताई है
जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर चला गया। वरना अभी तक कितनी चीज़ें लीक होती हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे। कल को इंसान बोल दे मैंने तो ये बात बताई नहीं, वाया कहीं से भी ये बात आ गई, किसी कमेंट ने बता दी, किसी अड़ोसी पड़ोसी जानकार ने बता दी। मतलब लीक करने वाला इंसान के पास बहुत सारे तरीके होते हैं कोई भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन लीक करने के सोशल प्लेटफॉर्म पे। बट अगर इनकी प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई थी तो दैट मीन्स कि लीक किसी ने ना करने की कोशिश करी ना करी, इसीलिए अभी तक ये बिल्कुल अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन सच पता चलने के बाद बहुत चीज़ें पलटी हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी पता चली हैं और ये तो पता चला है कि इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका मानना यही है कि मेरे को हर बार डराया दबाया इसीलिए जाता था कि हम ये शादी वाली बात बता देंगे कि ऐसी ऐसी बात थी। अब उसके अलावा जो मेजर बात है वो ये है कि इनका चैनल क्या वाकई में डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इनका इंडिकेशन जिस तरफ था आप समझ रहे हैं कि अगेन इन्होंने एक के साथ इनकी कंट्रोवर्सी इस वक्त अगेन चल रही है, लेकिन इन्होंने फिर से चारों भाई बहनों को बीच में ड्रैग किया है कल की वीडियो में। अब उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो 2-3 दिन पहले सपना ने भी अपनी वीडियो में कुछ सेकंड की लाइन में एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे 10 दिन के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, अरमान का फ़ोन आया था। अब अरमान का फ़ोन आया था 10 दिन के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा अर्जेंटली, तो अर्जेंट में ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए 10 दिन के लिए सपना को वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि जिस तरीके का डिफेमेशन हुआ है या जिस तरीके से इन्हें टारगेट और ख़राब करने की कोशिश की गई है उसकी वजह से सब मिलके कुछ कर रहे हों, किसी चीज़ का सल्यूशन है, समाधान निकाल रही हूँ, या जो कालू भैया के साथ जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उस चीज़ को पूरा सॉर्ट आउट कर रहे हूँ। इसीलिए हो सकता है कि सपना को भी बुलाया गया हो और शायद सुनीता दीदी को भी वहाँ पे बुलाया जाए कि बैठ के चीज़ें सॉर्ट कर लेते हैं। लेकिन बैठ के सब लोग सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन सरोज भाभी ना तो सॉर्ट करने के मूड में है ना ही वो जाने के मूड में है। वो अपनी एक अलग जोन में है जहाँ पर वो ये भी कल बोल चुकी है कि मेरा चैनल हो सकता है रातों रात ही गायब हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कई बार पहले भी वो बोल चुकी हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि ऐसी नौबत आने ही क्यों देते हो। जब सामने वाले बंदे ने तुम्हें एक साइन दे दिया था अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट करके, तो उस साइन को तुमने अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया। इन्होंने 3-4 बार अपना वो वीडियो प्राइवेट करा, फिर पब्लिक करा, फिर प्राइवेट करा, फिर पब्लिक करा, तो ये पूरा सीन हुआ है। अब सपना फ़िलहाल कल तक तो पहुंची नहीं थी सुनीता दीदी के पास, बट उसका सामान वगैरह सब पैक दिखाया था, तो हो सकता है कि आज की डेट में वो सुनीता दीदी के पास पहुंच जाएं और उसके बाद सब कुछ दिन के बाद अरमान के पास पहुंच जाएं। अभी तक सुनीता दीदी की कोई भी अपडेट नहीं है। अपडेट के नाम पे सिर्फ इतना है कि उनकी पुरानी वीडियोस पब्लिक हो गई हैं और वो शॉर्ट वीडियो उनकी डिलीट हो गई है। इसके अलावा वो कैसी हैं, कहाँ हैं, क्या है, इस बारे में कोई भी अपडेट फ़िलहाल सोशल मीडिया पे नहीं आई है, इसीलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन येस, किसी की इतनी सेंसिटिव चीज़ को ड्रामे का नाम देना ये एक बहुत गलत जेस्चर है। इसका मतलब है कि आप सामने को वो चीज़ करने के लिए उकसा रहे हैं कि ये तो नौटंकी करता है, ये तो झूठा है, इसके बस का कुछ नहीं है, ये तो ड्रामा करता है। मतलब अगर सच में कोई ये चीज़ें करने के लिए आपको पता है सिर्फ कुछ सेकंड्स का फ़र्क होता है। एक सेकंड के लिए इंसान का दिमाग ब्लॉक होता है और उसी सेकंड के अंदर कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो अगर आप किसी को मिसहैपनिंग के लिए रोक नहीं सकते और आपको लगता है कि ये ड्रामा है, तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट्स, स्टेटमेंट्स मत दीजिए। ये सामने वाले की दिमागी तौर पे उसको बहुत तोड़ देते हैं। और फिलहाल जिस मेंटल स्टेटस या जिस मेंटल जोन में इस वक्त सुनीता दीदी है, मुझे लगता है कि उनको इस तरीके के ट्रोलिंग वाले कमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो शायद अपने ऊपर ले ना पाए। आप सब ने उनकी हालत देखी है, जैसे तैसे भी अगर वो ठीक है, सही सलामत है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सही सलामत है। लेकिन इस तरीके से कमेंट्स मत करिए कि इनका ड्रामा ही है, इसने ड्रामे के लिए ही ये किया था। कभी कभी ये कमेंट्स ना इंसान को चुभते हैं और इसे प्रूव करने के लिए कि मैं ड्रामा नहीं कर रहा था, मेरे इमोशंस थे, मुझे बुरा लगा और उन्हें वाकई में बुरा लगा था। किसी को भी लगेगा, पत्थर का तो कोई नहीं बना है, हर इंसान है, उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी एक इमेज है। अगर एक इंसान एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो जाता है।
एक नई जगह जाता है, माहौल चेंज करता है, अपना काम फिर से जमाता है ताकि पिछली चीज़ें पीछे छोड़ दे और एक नई शुरुआत करें। लेकिन उसकी हर नई शुरुआत पे चलो पहले तो हम ये बोलें कि अकॉर्डिंग टू सरोज भाभी कि उसने कई बार अपनी जगह बदली हैं, कई बार चलो उनके पास्ट के बारे में एक जगह पता चला होगा तो उन्होंने वो जगह चेंज कर ली, रीलोकेट कर लिया। लेकिन अब जो बात इन्होंने बोली है वो तो इन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पे बोली है। सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको दुनिया के कोने कोने से लोग देखते हैं, कोने कोने से लोग देखते हैं। तो जिस जिस कोने से जो जो लोग देख रहा होगा, आप सोचिए कि उन्होंने हर उस कोने के रास्ते सुनीता दीदी के लिए बंद कर दिए हैं। अगर उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था और उन्हें पता चल गया था कि इस स्टेटमेंट की वजह से सामने वाले की लाइफ ट्रबल में आ सकती है और ये स्टेटमेंट उन पर ही भारी पड़ सकता है, तो क्या फ़र्क पड़ता अगर वो सेकंड वीडियो में आके उस चीज़ को बोल देती कि मैंने भी ये सुना है, मैं भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देती, मैंने फ़्लो में ये चीज़ें बोल दी लेकिन इसमें कुछ सच नहीं है। लेकिन इन्होंने कल की वीडियो में भी यही बोला कि जब मैंने सच्चाइयाँ बताई तो ऐसा ऐसा हो गया। दैट मीन्स कि ना तो इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर सुनीता के साथ कुछ भी हो जाए या खुद भी अपने आप को वो हार्म कर ले तो इन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस समय जिस चीज़ पे स्टिक हैं, अपनी जिस ज़िद पे स्टिक हैं, ये अभी भी उसी ज़िद पे स्टिक हैं और बोल भी चुकी हैं कि मैं और चार सबके बहुत सारी चीज़ें हैं राज जो मैं बता दूंगी, काले चिट्ठे खोल दूंगी। तो मुझे नहीं पता क्या करके ये मानेंगे और इन्हें क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे चाहिए। और एंड वाकई में हमेशा से मैं बोलती हूँ कि अगर सोशल प्लेटफॉर्म में आपको आना है तो एक डिग्निटी अपने साथ लेके आइए। ठीक है, आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे आप अपनी लाइफ सब कुछ शेयर कर सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि कैमरा के सामने जो है ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और कैमरे के पीछे आपकी एक प्राइवेट और एक पर्सनल लाइफ भी होती है, जिसको अगेन मेंटेन करना भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितना आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जिम्मेदारी से निभाते हो। अगर आपने सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना सीख लिया तो आप लाइफ में कभी भी किसी भी कंट्रोवर्शियल, किसी भी डर्टी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सारे अपकमिंग ब्लॉगर्स के लिए है, सारे अपकमिंग या जितनी भी कंट्रोवर्सी हैं उन सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी फैमिली की जितनी भी पर्सनल प्राइवेट चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर ना कीजिए, क्योंकि ये दिल का ताड़ बन सकता है और फिर आपके ऊपर ये किस तरीके से बैकफायर करे और आप इसे ले पाओ या ना ले पाओ, कल को ट्रबल में फंस जाओ। तो इससे दूरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्राइवेट जोन एक मेंटेन करनी चाहिए अपने चारों तरफ कि ये मेरी एक प्राइवेट और पर्सनल जोन है, इसके बियॉन्ड मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हो। रिएक्शन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपने अपनी राय, अपने अपने सजेशन, अपना नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।